Like the old man said. Together. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आप सबका इस सीरीज के प्रति प्यार देखते हुए मैंने अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जहां आपको आने वाले एपिसोड्स एंड पहले आ चुके सारे एपिसोड्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो गाइस, ये है हमारा इस सीरीज का 4th एपिसोड और आज की हमारी मूवी है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। इस मूवी में बहुत से ऐसे सीन थे जो कि डिलीट कर दिए गए। अगर ये सब डिलीट नहीं किए जाते तो इस मूवी के कुछ माइनर प्लॉट होल्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था। खैर, इस एपिसोड में हम उन सारे डिलीटेड सीन्स के वीडियोस को देखने वाले हैं, तो फिर आओ ना यार वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कैप्टन अमेरिका को कप्तान अमेरिका बोलूं तो क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? नहीं। वेल, वीडियो देखते हुए कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक हम बात करते हैं पहले सीन की। किसी भी सुपर हीरोज की पहचान उसके यूनिफॉर्म से होती है। जैसे अगर सुपरमैन अपना उड़ता घाघरा उतार दे तो उसे मेरे बगल में रहने वाला चिंटू चौधरी भी कहेगा, अरे तू जा रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपरमैन नहीं है। कभी कभी सुपर हीरोज को अपने लिए तो कभी अपनों के लिए अपनी कॉस्ट्यूम उतारनी पड़ती है। इससे पहले कि आपको लगे मैं डीसी एवेंजर्स में घुस गया हूँ, मेन पॉइंट पे आता हूँ। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की फाइनल बैटल में हमारे कैप्टन अमेरिका अपना मास्क उतार देते हैं और आपने शायद ये नोटिस भी किया होगा। लेकिन इस फाइट के अलावा वो बाकी सारी मूवीज की फाइट में अपने मास्क को पहने रखते हैं। वेल, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मास्क उतारने के पीछे क्या रीजन था, इस डिलीटेड सीन में ये बताया गया है। पहले आप इस सीन को देखो, बाद में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। The bridge is the main route out. We can cover the others. Wake everyone up. तो इस सीन में कैप्टन अमेरिका क्लिंट और ब्लैक विडो के साथ में अल्ट्रॉन को रोकने आते हैं। वहाँ पे वो दीवार पे देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक फेसिस्ट है, ऐसा लिखा रहता है। एक्चुअल में वहाँ स्लोवेक लैंग्वेज में लिखा है फेसिस्टा, जिसका इंग्लिश मतलब होता है फेसिस्ट। यानी लोग सोचते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक फेसिस्ट है, वो एक हिटलर के जैसे हैं। वो बस अपनी चलाना चाहता है और बस दिखाने के लिए लोगों की मदद करता है। कैप्टन को ये बात इस बात के लिए मोटिवेट करती है कि वो इस फाइट में अपने मास्क को उतार के फाइट करेंगे और वो लोगों को दिखाएंगे कि वो अपने लिए नहीं बल्कि उन्हीं के लिए लड़ते हैं और वो कोई अपने मास्क के पीछे हिटलर नहीं है। बट वी नो कैप्टन इज कैप्टन, चाहे वो मास्क पहने या ना पहने। जब हमारे साइंस ब्रदर्स यानी टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर विजन में जार्विस को अपलोड कर रहे होते हैं, वहाँ बीच में ही कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन इसी बीच थॉर टपकता है और विजन को ओवरपावर कर देता है, जिससे वो बाहर निकल आता है। यानी थॉर जानता था कि विजन एवेंजर्स की ओर से ही फाइट करेगा, नहीं तो वैसा क्यों करता। वेल, अब थॉर को ये बात कैसे पता थी, इसका आंसर हमें इस डिलीटेड सीन में मिलता है। अल्ट्रॉन से लड़ने के बाद में सारे हीरोज हॉकाई के घर पे जाते हैं, जहाँ से थॉर डॉक्टर सेल्वी को लेके कहीं जाता है। अब वो कहाँ जाता है ये हमें मूवी में नहीं दिखाया, लेकिन इस डिलीटेड सीन में ये बताया गया है। पहले आप इस सीन को देखो। How do we stop Ultron? Sacrifice. What kind? Human, of course. This stone! The Mind Stone. That rules perception, that molds the minds of monsters. It carved out your will, Eric, and still you don't see. If Ultron has the Mind Stone... No. Your enemies are closer. यहाँ पे वो डॉक्टर सेल्वी को लेकर वाटर ऑफ साइट में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि विजन के पास में एक इन्फिनिटी स्टोन है और वो अल्ट्रॉन को मार सकता है। और ये बात थोर आगे मूवी में भी कहता है। हमें एक सपना दिखा, एक भंवर जो जीवन की सारी आशा मिटा देती है और वो इस केंद्र में है। क्या ये पत्थर? ये माइंड स्टोन है, 6 तिलिस्मी पत्थरों में से एक। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, अपनी विनाशकारी काबिलियत में बेमिसाल। तो फिर तुमने ऐसा क्योंकि क्यों? स्टार्क सही है। ओ, यानी कयामत तो आई गई समझो। ये डिलीटेड सीन जस्ट पिछले वाले सीन से आगे का सीन है। तो इस सीन में जब विजन उस क्रेट से बाहर आता है तो वो सीधा जाके बाहर शहर का नजारा देखता है और सीधा आकर हीरोज के साथ मिलता है और अल्ट्रॉन को हराने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था। डिलीटेड सीन में हमें पता चलता है कि जब वो क्रेट से बाहर आता है तो वो सीधा हीरोज पे हमला कर देता है और यहाँ पर हमें थॉर वर्सेस विजन की भी एक फाइट देखने को मिलती है। जस्ट वॉच इट।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इतनी फाइट होने के बाद भी थॉर कैप्टन को रुकने का इशारा करता है, क्योंकि वो जानता था कि विजन उनकी ही तरफ से लड़ने वाला है अल्ट्रॉन को हराने में। जब एवेंजर्स अल्ट्रॉन को पकड़ने जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन अपने आप को इंटरनेट पर अपलोड करके भाग जाता है। वहाँ वांडा अपनी पावर से सबकी बैंड बजा देती है। वो ब्रूस के साथ भी यही करती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और फिर हमें हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की एपिक फाइट देखने को मिलती है। लेकिन ठीक उस सीन से पहले एक डिलीटेड सीन है जहां ब्रूस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट इन दी एंड वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो ही जाता है और एक छोटे से गांव को तबाह करता हुआ वो शहर की तरफ भागता है, जहां पे आयरन मैन वेरोनिका की मदद से उसे कंट्रोल करता है। इस सीन को देखो। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ही ऐसी मूवीज हैं जहाँ पे ब्रूस को हल्क में बदलता हुआ दिखाया गया है, तो एटलीस्ट उन्हें ये सीन तो पूरा एडिट करके मूवी में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं। वेल यार, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपकी भी ज़िंदगी जंड है, फिर भी आपको लगता है कि आप एक लकी पर्सन हो, तो दिसंबर में हम अपने इंस्टाग्राम पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम अकाउंट्स के गिव अवे रखे हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। इस सीन में वांडा और उसका भाई क्विक सिल्वर टोनी स्टार्क को आसानी से मार सकते थे, क्योंकि उस समय टोनी अकेला भी था और हेल्पलेस था, बट वो ऐसा नहीं करते हैं और टोनी को सेप्टर ले जाने देते हैं। आगे चल के मूवी में एक डिलीटेड सीन है जहाँ पे क्विक सिल्वर कुछ चुराए हुए सामान को गरीबों में बांट रहा होता है और वो वांडा से आर्ग्यूमेंट करता है कि हम स्टार्क को मार सकते थे पर तुमने उसे जाने दिया। इस सीन को भी मूवी से हटा दिया गया। पहले आप इस सीन को देखो। You're jealous you're not getting a dress. You keep stealing, you're going to get shot. I mean it. At speed, nothing can touch you, but standing still. Do you think I want to be? You said wait, I'm waiting. I don't know for what. We had Stark, helpless, all these Costa! years and you... Costa, where did you go? The church. The man says you need to come to the church. What man? Iron Man. यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है कि तुम्हें चर्च में आयरन मैन बुला रहा है, क्योंकि वो अल्ट्रॉन को आयरन मैन समझता है और उस बच्चे के कहने पर ही वांडा और क्विक सिल्वर अल्ट्रॉन से मिलने चर्च में जाते हैं। वेल, एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे क्विक सिल्वर के चुराए हुए कपड़ों को लेकर वांडा कहती है कि तुम किसी दिन चुराने की आदत से मारे जाओगे, और आगे चलकर वो फाइनल बैटल में अल्ट्रॉन की 2 किल चुराता है और मारा जाता है। तो यार, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अभी भी कुछ डिलीटेड सीन्स बाकी हैं, पर उन सीन्स के मुझे वीडियोस नहीं मिले और इसीलिए उन सीन्स को मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि मैं उन सीन्स को बिना वीडियोस के ही कवर करूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं अगली मूवी के डिलीटेड सीन्स को कवर करूं, जो भी हो नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ, कुछ भोकाल मीम्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आना ना भूलें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, वी आर फियरलेस।